चाचा भतीजे की लड़ाई क्या हाल बना दिया। आप सोचिए, एलजेपी, एनसीपी, शिवसेना, हम लोगों का तो काम डबल कर दिया। एक शिवसेना गुट का इधर बताओ कितने हैं, अभी वाले कौन किधर हैं। प्रवक्ता आते हैं, एक दिन उद्धव ठाकरे के लिए बोलते हैं, अगले दिन बोलने रखते हैं वो एकनाथ शिंदे के लिए। ऐसे ही शरद पवार जी के गुट में हुआ है। बृजमोहन जी कल तक शरद पवार की बात करते थे, अब अजित पवार की कर रहे हैं। ये सब किसके शह पे हो रहा है? तो जुट रहे हैं आप लोग कुनबे में या टूट रहे हैं कुनबे में? अंजना जी, सोने के जितने भी आप टुकड़े कर दीजिए, लेकिन जब वो तपता है तो एक होके निखरता है। आप बताइए कि जो कमाल का ढूंढ के लाए हैं। चाचा भतीजे की बात कह रहे हैं, मुझे ये नहीं पता है कि कितने चाचा और कितने भतीजा है, लेकिन सबसे दुखद है जो हमारे अभी नाम दिया है, इंडिया पड़ा है उसका नाम, उसके जो चाचा है, मैं बड़ी सम्मान करता हूं अपने अभिभावक का, त्यागी साहब का। ये दिन इनको देखना पड़ रहा है और अंदर से तकलीफ भी इनको होती होगी, लेकिन इस पूरे गठबंधन में मैं किसी एक व्यक्ति की सबसे ज्यादा इज्जत करता हूं, वो मेरे सामने है, केसी त्यागी जी। लेकिन जिस चाचा को आज पलटू कहा जा रहा है और सबसे अविश्वसनीय चेहरा पूरे देश में अगर कोई है तो वो नीतीश कुमार जी हैं, और हमारे तरफ एनडीए में सबसे विश्वसनीय चेहरा न बल्कि देश में, पूरे विश्व में आज हम उस गठबंधन के हिस्सा हुए हैं। अब रह गई बात कि जो ये लोग कह रहे हैं कि बेंगलोर में जाके आदरणीय लालू प्रसाद जी ने संसद भवन में वक्तव्य दिया था कि दुनिया में आए हो तो कुछ काम कीजिए और जनता के पैसा से जलपान कीजिए। आज वह मुझे चरितार्थ होता दिख रहा है इंदिरा जी। जनता के बीच में रह के कुछ नाम तो नहीं किए, बदनाम जरूर किए, लेकिन हाँ दूसरे लाइन पूरा तौर पर उनको याद था कि जनता के पैसा से जलपान हो रहा है, उसका अब कोई भविष्य नहीं है। अब आ जाते हैं जो नाम इन्होंने रखा है इंडिया, नाम रखना इंडिया की हमारी माता है भारत। अब तो राहुल गांधी जी को सीधे सीधे नाम प्रधानमंत्री रख लेना चाहिए। बन तो नहीं पा रहे, कम से कम प्रधानमंत्री नाम रहे, और बाकी गठबंधन के मित्र को मंत्रालय के हिसाब से मंत्री का नाम रख लेना चाहिए। अरे नटवर नाम होता है शंकर का, नटवर लाल भी है, तो क्या वो शंकर बन गए? सुप्रिया जी ठीक है, इसी का जवाब लेते हैं, क्योंकि आपने राहुल गांधी पर सीधा अटैक किया है कि अपना नाम रख ले प्रधानमंत्री। इससे जवाब सुनिए सुप्रिया जी। नहीं, इनकी इस मूर्खता की दलील का मैं जवाब नहीं दूंगी। थोड़ा मतलब डिबेट भी इंटेलिजेंस के एक लेवल पर होना चाहिए। हाँ, लेकिन इस सवाल में दम है सुप्रिया जी कि नाम इंडिया रखने से क्या आप इंडिया बन जाएंगे? क्योंकि आप भी राजनीतिक दलों का एक समूह है। हाँ, मैं बता रही हूँ जिसमें दम है, हाँ वो ठीक है, जिसमें दम है वही दमदार बात को सुनिए, और मैं भाजपा को जरूर सुनाना चाहती हूँ। आप बात करेंगे यहाँ पर कि किसने किसकी भाषा, कांग्रेस की विधवा, 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड, जर्सी गाय, इस भाषा को इस देश का प्रधानमंत्री कहता है। ये दुर्भाग्य है इस देश का। भाषा पे मत जाइएगा, मुंह की खानी पड़ेगी। 9 साल से सत्ता में आप झुंझुना मत बजाइए। अगर भ्रष्टाचार के केस होते भर देते जेलों में विपक्ष के लोगों को, नहीं भर पाए क्योंकि केस मनगढ़ंत और राजनीति से प्रेरित हैं। 10 साल बाद रिपोर्ट कार्ड दिखाइए। पहली बात, जातिवाद की बात आप करिएगा, किस मुंह से करिएगा? आपके यहां तो जब गठन होता है मंत्रालयों का तो शीट में लिखकर आता है, ब्रीफिंग करी जाती है रिपोर्टर्स की, कौन सी जाति के कौन से लोग हैं। कोalition यूपी में बनाते हैं तो मुझे अच्छी तरह से पता है, ब्रीफिंग करते हैं किस जाति को लाए। जातिवाद पर मुंह मत खोलिएगा। आप बात करप्शन की करिएगा। 70,000 करोड़ के घोटाले में अजीत पवार हैं। घंटों के अंदर अजीत पवार गले लगाकर मंत्री बना दिए जाते हैं। ये विरोधाभास है, ये आपका पाखंड है, ढोंग है या दोहरा मापदंड है, नाम आप चुन लीजिए। और आप हमसे बात करेंगे यहां पर परिवारवाद की। जरा मुझे एक बात बता दीजिए, आप चाचा भतीजे को तो लड़ा ही रहे हैं, चाहे वो लोजपा में हो चाहे वो एनसीपी में हो। आपने तो माँ बेटी को जुदा कर दिया। अपना दल क्या है, कृष्णा पटेल जी को और अनुप्रिया पटेल जी को, तो आपने तो माँ बेटी को भी नहीं बख्शा। आपने तो जयंत सिन्हा और यशवंत सिन्हा को नहीं बख्शा। कहाँ की बातें आप लोग करते हैं? असलियत ये, और अब मैं आपके सवाल का जवाब देती हूँ। इंडिया क्यों? इंडिया इसलिए क्योंकि ये देश गरीबी से, भूखमरी से, महंगाई से, बेरोजगारी से जूझ रहा है। मणिपुर जल रहा है, लेकिन इस देश के प्रधानमंत्री के पास वक्त नहीं है 300 किलो पर टमाटर और जलते हुए मणिपुर पर बोल दे। इसलिए इंडिया जरूरी है, इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है।
इस देश के बेरोजगार, इस देश के युवा आपसे पूछ रहे हैं रोजगार कहां है, आप कहते हैं पकौड़ा तल लो। इसलिए आपकी लड़ाई इंडिया से है। इस देश की महिलाएं पूछती हैं आतंक कब खत्म होगा, ब्रजभूषण सिंह कब गिरफ्तार होगा। इसलिए आपकी लड़ाई महिलाओं से है, इंडिया से है। और जब इंडिया और आपकी लड़ाई है तो इस लड़ाई में सिर्फ और सिर्फ इंडिया जीतेगा, क्योंकि इंडिया को हराने का दम तो किसी में है नहीं। मैं ये दोबारा से बात बोलूंगी। और मैं सिर्फ एक बात कहना चाहती हूं, 38 लोगों की जरूरत क्यों पड़ी? 24 पार्टियां जिनके 0 MP, 7 पार्टियां जिनका 1 MP, 2 पार्टी जिनके 2 MP। क्यों जरूरत पड़ी आपको? आप तो अकेले शेर सब पर भारी थे, एक अकेला सीना ठोक रहे थे आप। क्यों जरूरत पड़ी आपको? ठीक है। ओपी राजभर, संजय निषाद, ये सब जाति की राजनीति नहीं करते। किसको आप क्या, किसकी आंखों में धूल झोंक रहे हैं? आपको समझ में आ रहा है कि पहले हमारे ही साथ थे, संजय निषाद जी लगातार हमारे साथ है। हाँ, अब मैं बताता हूं, जो कुछ बोला सिर्फ फैक्ट बोलूंगा और कुछ जो नहीं। इनके साथ है वो सुप्रिया पानी जी का ने गुलाब कहा है। जात की राजनीति। 2 बिहार के वरिष्ठ नेता बैठे हुए हैं। बिहार के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने अपनी लिस्ट जो जारी की प्रेस को, ब्रैकेट में जातियां लिख के की। पहली बार ऐसा हुआ 2015 के चुनाव में, बाकायदा लिस्ट में ब्रैकेट में जाति लिखी। ये कह रही है ब्रीफिंग की गई, आपने प्रेस रिलीज में किया। दूसरा, मणिपुर के ऊपर मैं कहना चाहूंगा, ये वो पार्टी है, मल्लिकार्जुन खड़गे जी का बयान याद करिए। मणिपुर हारने के बाद उन्होंने कहा वो छोटा राज्य है, इसलिए उसकी हार का कोई महत्व नहीं है। वो कहने और मणिपुर के प्रति वो भाव रखने के बाद आज मणिपुर के बारे में यह भाव रखने का प्रयास मणिपुर कर जल रहे हैं। रहा और है। मैं एक इंडिया पर शब्द भी बोला कहना है चाहूंगा, प्रधानमंत्री देखिए ने। कितनी अच्छी बात है शर्मानी इन्होंने चाहिए इंडिया यहाँ पर। की बात जो कही। हाँ, मैं कह रहा हूं ना, तब तो आपको लग रहा था जो मणिपुर के प्रति वो भाव रखते थे, आज वो कहते हैं कि जल रहा है। जो कहते थे छोटा राज्य है, चलते कोई हुए हार जीत मणिपुर से पर फर्क जिस नहीं दिन पड़ता है। प्रधानमंत्री अब हम संवेदना देखिए का कहते हैं शब्द इंडिया, बोलेंगे, इन्होंने कितनी उस अच्छी पर सुप्रिया बात जी, आपके बीच में देखिए, किसी ने आप नहीं बोल रहे बोला। थे, मैंने कोई डिस्टर्बेंस सुप्रिया जी, नहीं आपके किया। बीच प्लीज में अपने किसी अपने ने नहीं टर्न पे बोला। बोलिए। प्लीज सुप्रिया जी, आपके टर्न में किसी ने नहीं बोला, आपने पूरे आक्रोश के साथ बोला, फिर भी मैंने आपने बारी का इंतजार किया। अब मैं बताता हूं, इन्होंने इंडिया कहा। यह भी देखिए कितना सुंदर संयोग है। मैं याद दिलाना चाहता हूं अंजना जी कि 16 मई 2014 को मोदी जी के नेतृत्व में स्पष्ट बहुमत मिला था। तो 18 मई 2014 को लंदन के द गार्डियन अखबार ने अपने संपादकीय में लिखा कि 16 मई 2014 का दिन उस दिन के रूप में याद किया जाना चाहिए, द डे ऑन विच ब्रिटिशर्स फाइनली लेफ्ट इंडिया। क्योंकि उन्होंने कहा उसके बाद लंबे समय तक यहां पर उन लोगों का विचार रहा जो जिनकी मानसिकता ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की थी। पहली बार एक ऐसे विचार के हाथ में सत्ता आई है जिस पर ब्रिटिश उपनिवेशवादी मानसिकता का कोई प्रभाव नहीं है। बस यही अंतर है। इसीलिए संविधान निर्माताओं ने लिखा था इंडिया दैट इज भारत, यानी मूल नाम भारत था। ये इंडिया मैंने इसलिए बोला, जिन्होंने इंडिया नाम दिया था उन्होंने ये लिखा है। इंडिया नाम का पहला उल्लेख 2300 साल पहले यूनानियों ने, जब मेगस्थनीज ने इंडिका किताब लिखी है, उसमें इंडिया लिखा और ग्रीस और यूनान दोनों खत्म हो गए। आपकी पार्टी जब स्थापित हुई तो उसका नाम था इंडियन नेशनल कांग्रेस, क्योंकि अंग्रेजों के जमाने में हिंदी में तो नाम ही नहीं होता था। हमारी पार्टी का नाम है भारतीय जनता पार्टी और अंग्रेजी में भी भारतीय जनता पार्टी है। और पहले भी हम भारतीय जनसंघ थे और तब भी अंग्रेजी में भी भारतीय जनसंघ थे। इसीलिए भारत माता की जय बोला जाता है भारतीय संस्कृति में, और भारत को भारतीय ही बोला जाता है। उत्तरम यद समुद्र से दक्षिणम च हिमाद्रि भी वर्षम यद भारत नाम भारतीय से संतति। तो इसलिए मैं कह रहा हूं, आज भी वही इंडिया की मानसिकता वाले लोग, यानी ब्रिटिश कॉलोनियल लीगेसी की मानसिकता वाले लोग आज भी आकर खड़े हैं, जिन्हें इंडिया ही नाम के ऊपर गर्व होता है। शायद संविधान का भी वो अपमान है। और फाइनली मैं कह दूं अंजना जी, अरे इनके लिए तो इंडिया इज इंदिरा, इंदिरा इज इंडिया रह चुका है और आज तक उसका खंडन नहीं हुआ है। तो क्या बात करते हैं? समझ सकते हैं कि इंडिया आपके लिए वही है जो एक दौर में जब सत्ता पूरी थी तो वो इंडिया इज इंदिरा था, आज सत्ता नहीं है। सवाल का जवाब दे राजनीति। सुप्रिया जी, अब आप मेरे प्रश्न को सुने, उसका जवाब दें। इस देश में एक हवा चली है जिसमें राष्ट्रवाद बहुत बड़ा बन गया है, हाँ, और भारत माता की जय के नारे लगते हैं। उसमें इंडिया माता की जय के नारे फिट हो पाएगा? आपके सवाल का मेरे पास एक जवाब भी है और उत्तर में सवाल भी है, और सवाल भारतीय जनता पार्टी से है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम है, आपको इंडिया से चिढ़ है, आपको इंडिया से दिक्कत है, चले जाइए पाकिस्तान। ये कहूंगी आज मैं, स्टार्टअप इंडिया, डिजिटल इंडिया, स्वयं इंडिया, फलाना इंडिया, खेलो इंडिया। तो क्या ये इंडिया गलत है? मुझे बताइए। आप भारत की बात नहीं करते हैं, आप देश की बात नहीं करते हैं, आप भारत की सरजमी की बात नहीं करते हैं। जब आप कहते हैं खेलो इंडिया, जब आप कहते हैं बढ़ेगा इंडिया, जब आप कहते हैं स्टार्टअप इंडिया, जब आप कहते हैं डिजिटल इंडिया, आप किसकी बात करते हैं? आप हमारी सरजमी की,
हमारी माँ की, हमारी भूभा की अखंड भारत की बात करते हैं कि नहीं करते हैं? क्या बातें करते हैं ये लोग? आपको इंडिया से दिक्कत है, हाँ या ना? और अगर दिक्कत है तो चले जाइए पाकिस्तान। वैसे भी बिना मुंह उठाए चले जाते हैं लाहौर बिरयानी खाने, सिवई खाने, भगवान जाने क्या करने। आपको दिक्कत किस बात से है? आपको दिक्कत इस बात से है कि जब समूचा विपक्ष एक साथ आके खड़ा हो गया है और आपको मुद्दों पर घेर रहा है, तो आपके पास अब झांकने के लिए, भागने के लिए, मुंह छुपाने के लिए कोई कोना नहीं बचा है। आज भारतीय जनता पार्टी ये स्पष्ट करके जाए, हल्ला बोल और आज तक के आपके शो पर, आपको इंडिया से दिक्कत है या नहीं है? सुधांशु और जी अगर जवाब है, दीजिए। तो आपने तमाम खेलो इंडिया, नारे क्यों स्टार्टअप दिए इंडिया को लेकर? क्यों और दिए? अगर नहीं है, खेलो तो चले भारत जाइए कहते, ठीक, पाकिस्तान। खेलो भारत, वरना चले स्टार्टअप जाइए भारत। पाकिस्तान, वही जगह है आपकी। सुप्रिया जी, अंजना जी मैं ठीक जवाब है, दे रहा हूं। हाँ, स्टार्टअप देखिए, भारत यहाँ करते, मैं बिल्कुल जवाब दे रहा हूं। अरे एक भाई ही लाइन कहते में हैं, अंजना इन्हीं का जी, नारा इनको लौटा रही बिल्कुल। हूँ। अरे सुनिए, इन्हीं पास- का- बिल्कुल इन्हीं की जवाब बात, दे इन्हीं रहा का हूं। आपको आज इन्होंने पाकिस्तान इंडिया जाना को पड़ेगा अब, पाकिस्तान सुधांशु पासपोर्ट जी। में बोल रही हैं। सामने आ हमारे ठीक है, अब जवाब सुनते हैं। अरे जवाब अंजना जी, दीजिए, वरना सुनिए तो, पाकिस्तान अभी जाने बताते का कौन क्या? जाएगा? देखिएगा अभी। हमारा इंडिया से लड़ाई हमारे बोलेंगे। अलायंस का नाम है एनडीए, लड़ाई इंडिया इंग्लिश से में बोलने नेशनल लिए डेमोक्रेटिक पाकिस्तान अलायंस, चले जाएंगे, और देखिएगा। हिंदी में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन। अरे भाई, अब आप उसमें शांति से सुनिए मैडम। स्टार्टअप इंडिया, हमारे अलायंस का नाम है खेलो एनडीए, इंडिया, नेशनल बढ़ो डेमोक्रेटिक इंडिया। अलायंस, ठीक और है, जवाब हिंदी में सुनिए, सुप्रिया राष्ट्रीय जी, जनतांत्रिक सुप्रिया जी, गठबंधन। प्लीज। हाँ, अपना नाम हाँ। मत बताइए। अरे सुनिए भाई, इनसे पूछिए इंडिया का हिंदी नाम बताएं, इनके अलायंस का हिंदी में नाम बताएं, पूछिए इनको पूछिए इंडिया से प्रॉब्लम है। सुप्रिया जी से। इनको इंडिया से प्रॉब्लम है। इस व्यक्ति को इनका जो इंडिया से अलायंस है प्रॉब्लम इंडिया, है। इस संदर्भ में भेजो इनको उसका हिंदी में नाम बताएं। आप इंडिया में रहने लायक नहीं है। आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है? आपको इंडिया से प्रॉब्लम कैसे है, मुझे बताइए। आप इस देश की संसद में बैठते हैं, आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? भेजो इनको पाकिस्तान। कैसे ये इंडिया में बैठे हुए हैं? आपको इंडिया से प्रॉब्लम है? आप यहाँ पर आकर ये कहिएगा? शर्म आनी अरे चाहिए इंडिया आपको। का हिंदी एक में चुने नाम हुए बताइए सांसद ना। हैं। अच्छा, ठीक है, आप सुप्रिया जी, Nominated अब आप सांसद हैं। रिपीट कर रही चिल्लाती चली हैं, जा अब रही आप है, रिपीट शर्म कर रही आनी हैं अपने चाहिए, आप अपने बुला के बोलने से। सुप्रिया जी, इंडिया से प्रॉब्लम है। आप सुप्रिया जी, आप बात रिपीट, मैं सिर्फ सुप्रिया जी, अब आपसे आप पूछ रहा हूं। रिपीट कर रही हैं अपने आप। हमारे अलायंस उनको का नाम है जवाब देना राष्ट्रीय होगा। जनतांत्रिक नहीं गठबंधन। नहीं, ऐसा नहीं होगा ना कि आपने सबकी इंडिया का जगह आप हिंदी में नाम बोलेंगी, बताइए। प्लीज। हिंदी में नाम बताइए इंडिया का। भाई सबसे ज्यादा सुप्रिया जी बताइए, अपने गठबंधन का हिंदी में नाम बताइए। आपत्ति है या नहीं, ये बताएं। अरे भाई लगातार हमने बोल लिया, अपने गठबंधन का आपको हिंदी में इंडिया नाम से बताइए। प्रॉब्लम है या नहीं है, मैं आपसे ये पूछ रही हूँ। आप मुझे पहले ये बता दीजिए। आहा, हिंदी इंडियन में बताइए, नहीं नेशनल पा रहे, डेवलपमेंट वही तो मैं कह रहा हूँ। इंक्लूसिव इसका आंसर बताइए आप। आपको इंडिया अरे से भाई, प्रॉब्लम है, वही तो राग आप जाइए अंग्रेजियत का पाकिस्तान। पुराना अगर सुनाते इंडिया से बड़े लोग प्रॉब्लम नामी नहीं है, तो ग्रामी। उंगली लगा के चुपचाप अरे बैठे। भैया, इंडिया का बिना नाम की बताइए ना, बातें बताइए। गठबंधन का बिना नाम की हिंदी में। जलेबियां मत हमारा खाइए। है एनडीए, सीधी बात किया हिंदी में करिए। राष्ट्रीय आप बहुत जनतांत्रिक अच्छे गठबंधन। दावे बोलिए करके इंडिया का बोलते नाम हैं। हिंदी में। कि अंग्रेजी में ही सोच के, अंग्रेजी मानसिकता से अंग्रेजी में ही बैठ गया के हिंदी में नाम है नहीं पता। आपको इंडिया से बोलिए। प्रॉब्लम है? आपको इंडिया शब्द से प्रॉब्लम है? आपको इंडिया शब्द अरे से भाई, प्रॉब्लम इंडिया का है? नाम बताइए ना हाँ या हिंदी ना? में। इंडिया शब्द क्या से कहिए, प्रॉब्लम हिंदी है? में नाम ही नहीं है, सिर्फ अंग्रेजी में नाम इंडिया है। शब्द से प्रॉब्लम है या नहीं है? हाँ या अरे ना भाई, बताइए। बिल्कुल इंडिया शब्द इंदिरा से कहने प्रॉब्लम वालों है को या इंडिया नहीं कहने है? का अरे भाई, अगर इंडिया का है, हिंदी तो नाम 50 बताइए। बार इंडिया के नाम पर क्यों चलिए, और अगर नहीं है तो पूर्व- नामकरण हो गया है, नामकरण हो गया है। ये लड़ाई अभी चलेगी कुछ दिन, आप 24 तक इसको देखेंगे। नामकरण हो गया है, जो नया गठबंधन है उसका नाम इंडिया रखा गया है, नाम फाइनल। लेकिन सीटों पर दंगल, तो दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी एनडीए का दम भी दिखा रही है 24 के पहले।